नमस्कार दर्शकों, देखिए सीबीएसई की ओएसएम कंट्रोवर्सी के बाद सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने सीबीएसई के डायरेक्टर और सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया। ओएसएम पर एक 1 मेंबर कमेटी बना दी जो कि 1 महीने में रिपोर्ट देंगी। लेकिन क्या इतना इनफ है? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और सीबीएसई की ओएसएम कंट्रोवर्सी को लेकर ओएसएम लागू होने से पहले से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं। मैंने पेरेंट्स से तब भी बात की थी, तब भी वो इसको लेकर आशंकित थे, तब भी वो कह रहे थे कि पता नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, और उनकी आशंका तो सच हुई, उसके अलावा भी बहुत कुछ हो गया और उसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस एक्शन से छात्रों को न्याय मिल जाएगा? क्या वो बच्चे जो लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि पोर्टल नहीं चल रहा है, ब्लर कॉपी आ रही है, सीबीएसई की ना तो उनकी हेल्पलाइन चल रही है, ना मेल आईडी पे मेल करने पर कोई जवाब आ रहा है, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? और 1 मेंबर की कमेटी जब 1 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी, तब तक क्या गाड़ी निकल नहीं चुकी होगी बहुत सारे बच्चों की जिनको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, देश में, विदेश में एडमिशन लेना है, अलग अलग कॉलेजेस में? क्या उनके लिए देर नहीं हो जाएगी? इस पर बात करेंगे। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 मेहमान हैं और तीनों का आज बहुत जरूरी काम है। यहां पर देखिए, शालिनी वाजपेयी हैं जो लगातार शिक्षा मंत्रालय कवर कर रही हैं, आपको एक एक खबर दे रही हैं शालिनी और बता रही हैं कि क्या सीबीएसई के अंदर चल रहा है। उनसे हम बात करेंगे कि अभी वहां पर क्या मंथन चल रहा है। केशव अग्रवाल जी को आपने देखा मेरे साथ इससे पहले भी केशव अग्रवाल शिक्षाविद हैं, टीचर हैं और बहुत अच्छे से इस पूरी ओएसएम कंट्रोवर्सी को न केवल स्टडी कर रहे हैं बल्कि नई नई चीजें निकाल के ला रहे हैं। आज भी मुझे बता रहे थे अभी कुछ देर पहले कि एक नई चीज लेकर आए हैं जिसके बाद और पता चलेगा कि यह मामला कितना और गंभीर है। और मेरे साथ आज दक्ष पवार हैं। दक्ष वो हैं जो विक्टिम है। विक्टिम इसलिए क्योंकि दक्ष के साथ भी दक्ष को लगता है कि उनके कुछ पेपर जो उन्होंने दिए, मार्क्स, वो कम आए हैं, रीवैल्यूएशन के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच विक्टिम इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इन्होंने बताया कि इन्होंने 6-7 ओवरसीज कॉलेजेस में अप्लाई किया था और वो डेट निकल गई। और ये अब वहां पर कैसे वहां उन कॉलेजेस में जहां उनका पढ़ने का सपना था उनमें जाएंगे, अब ये खुद बताएंगे। इनसे भी बात करते हैं। तो शुरुआत शालिनी से करते हैं। शालिनी, बड़ी कार्रवाई हुई और लग नहीं रहा था कि कोई कार्रवाई होगी, लेकिन फिर इतना प्रेशर बना, हमने भी मामला उठाया, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। क्या सीबीएसई की ये कार्रवाई के बाद अभी वहां क्या चल रहा है मंत्रालय में, इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। आपको बताऊं, सबसे अभी मंत्रालय जो कर रहा है वो अभी जांच कर रहा है। सबसे अभी जो कोएम्ट को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे, कंपनी जिसके पास ये ठेका था, जिसको ठेका दिया गया था, जिस कंपनी को ओएसएम का ठेका, उसकी जांच कर रहा है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय उन तमाम पहलुओं पर जांच करेगा, जैसे कि जिसको ठेका दिया गया, क्या वो कंपनी जो है वो क्या उसके योग्य थी, क्या वो जिसको ठेका दिया गया उसके सामने जो कंपनी थी वो टीसीएस थी, तो क्या टीसीएस को क्यों छोड़ा गया, इसको क्यों दिया गया। दूसरी बात यह है कि जिसको दिया गया क्या उसकी वजह से, क्या उसमें टेक्निकल ग्लिच उसी की वजह से आ रहा था, या जल्दबाजी क्यों की जा रही थी। कोएम्ट को ठेका देते वक्त डॉक्यूमेंट्स में तमाम छेड़छाड़ की बात भी जो है वो तमाम लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं कि जो हटा दिए गए। पहले जो थे वो पॉइंट एक था कि ब्लैकलिस्ट वाली जो मामला है, बाद में वो पॉइंट जो है वो हटा दिया गया। 15 पॉइंट्स है जिनको चेंज किया गया, जिसमें एक ये भी था कि स्कैनिंग की जो क्वालिटी होगी 300 DPI होगी, उसको बदल के 200 DPI किया गया ताकि वो कोएम्ट को उसका ठेका मिल सके, ऐसा कुछ किया गया। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं शालिनी से बात करूंगा, कोएम्ट पे बात होगी और इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय में जो बात होगी, लेकिन अभी जो बहुत सारे बच्चे मुझे डीएम कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो हमारे रील्स पर और हमारे वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ग्रेस मार्क्स दीजिए। बच्चों के पेरेंट्स कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। वो कह रहे हैं गलती शिक्षा मंत्रालय की है, गलती सीबीएसई की है, तो हम क्यों भुगतें। उसमें वो एक चीज़ और कह रहे हैं कि आरटी सब्जेक्ट्स, रिपीट थेरीज, आई गेस जो जिसमें बच्चे फेल हो गए, उनमें वो कह रहे हैं कि ग्रेस मार्किंग दीजिए। तो आज केशव जी से इस पर बात करेंगे क्योंकि केशव जी ने एक बार कहा था कि नहीं, ये तो मेरिट इससे प्रभावित हो जाएगी, लेकिन अब आज केशव जी का स्टैंड क्या, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन शालिनी, जल्दी से आप बताइए, क्या कोएम्ट के ऊपर भी कोई एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, अगर चाहे, अभी जो कमेटी बनाई गई है, जांच कमेटी, सिंगल मेंबर कमेटी जो है वो जांच रिपोर्ट देगी। अगर उसको ऐसा नज़र आता है कि कोएम्ट को जो है ठेका देने में कि नियमों का पालन नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो बिल्कुल कोएम्ट पर भी एक्शन हो सकता है और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी हो सकता है। वो तो अगर सरकार चाहेगी तो बिल्कुल एक्शन होगा। लेकिन अभी उसके लिए 1 महीने तक ये ठंडा हो गया मामला, ऐसा कह सकते हैं कि 1 महीने तक अब इस पर कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, अब कह सकते हैं क्योंकि जांच समिति बना दी गई है, वो कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही कह सकते हैं कि कौन जिम्मेदार है। कोएम्ट को
जो है पालन हुआ कि नहीं ठेका देते वक्त उन नियमों का जो नियम बनाए गए थे, वो सारी चीज़ें तो जब रिपोर्ट देंगे तब आएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जो लोग हैं वो जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं, स्टूडेंट सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स सवाल खड़े कर रहे हैं। नए डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी ने काम संभाल लिया? अभी तक तो नहीं। मतलब आज जब ज्वाइनिंग का अभी मैं बता देता हूं टाइम, आज 3 जून को 4 बजे जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला, क्योंकि कल ही तो वो एक्शन हुआ है। हाँ बिल्कुल, अभी उनके ज्वाइनिंग का कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि अभी तक वो उन्होंने कार्यभार संभाला है। ठीक है, उनकी तरफ से मुझे लग रहा है जरूर आएगी जैसे वो ज्वाइन करेंगे तुरंत। ठीक है, वो तो हम बता देंगे, अपने अलग अलग चैनल से जरिए बता देंगे। लेकिन केशव जी, आज बिल्ली के गले में घंटी आपको बांधनी है, क्योंकि आपने जब से कहा कि मेरिट प्रभावित होगी तब से बच्चे बहुत गुस्से में हैं, उनके पेरेंट्स बहुत गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं मेरिट आपने हमारी खराब कर दी और अब आप कह रहे हैं कि तो नकल हो जाएगी। आपने कहा था ना मेरे साथ कि तो नकल हो जाएगी। आज क्या आपका वो स्टैंड बदला है? क्या आपको लगता है कि जो बच्चे, बहुत बच्चे इंस्टाग्राम रील्स पर मुझे या TV9 भारतवर्ष के रील्स पर लगातार कमेंट कर रहे हैं, उनके माँ बाप कमेंट कर रहे हैं, क्या वाकई उनको अब सरकार को ये वक्त आ गया है कि ग्रेस मार्किंग कर देनी चाहिए? क्योंकि पिछले, वैसे तो नहीं होती, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड टाइम जैसे कोविड के टाइम की गई थी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। कोविड के टाइम तो पेपर ही कैंसिल कर दिया गया था। हाँ, अब देखिए, समझिए, क्योंकि अब ये बहुत लंबा खींचता जा रहा है। अब ये इतना लंबा खींच रहा है कि इसमें इंस्टेंट सॉल्यूशन देने की जरूरत आ गई। उस वक्त स्थिति कुछ और थी, लेकिन जब हम बैठे थे तो मैंने आपको उसी दिन कहा था 25 तक जाएगी, और वो 25 हो गई थी, और उसके बाद आप देख रहे हैं वो खुले ही नहीं। तो हम कम से कम 10 दिन लेट हो गए हैं, कम से कम 10 दिन। अब 10 दिन जब आप लेट हो जाते हैं तो यहाँ बहुत मायने रखते हैं एक एक दिन। जैसे कि अभी बच्चा बता रहा था, या उसकी आप जिक्र कर रहे थे कि फॉरेन का एडमिशन ही चला गया। इस तरह कई और यूनिवर्सिटीज हैं, दक्ष का। हाँ। तो सैंपल साइज बहुत बड़ा है। यहाँ सबसे बड़ा आउटलायर है फिजिक्स, जहाँ सबसे ज्यादा रोना धोना हो रखा है। 5,56,000 बच्चे देते हैं, 4.5 लाख पास होते हैं, 90,000 प्लस फेल हो जाते हैं, 55% फेलियर फिजिक्स में दिख रहे हैं 1,63,800 में। तो सबसे पहले इस आउटलायर, क्योंकि इसमें खाली 9600 है जो मेरे को अभी तक डाइजेस्ट और एक्सप्लेन नहीं हो रहा, मेरे को तो समझ से बाहर है। 9600 क्या है? पूरे 5,56,000 में खाली 96 बच्चे हैं जो फुल मार्क्स लेके आए। 5,56,000 बच्चे जो फिजिक्स में थे, खाली 96, केवल 96 बच्चे हैं जो 100 में 100 लेकर आए। 0.001% है। आना कितना चाहिए था? केमिस्ट्री में 1061 है, बायो में 1343 है, मैथ्स में 1200 कुछ है। तो अब आप बताइए, PCMB को अगर मैं देखूं तो ये तो आउटलायर आपको ऐसे ही दिख गया। ओके, मतलब फिजिक्स और उनका बैलेंस समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 10% भी नहीं है बच्चे। इतना पेपर मुश्किल भी नहीं था, तो मतलब यहाँ एक्स फैक्टर रहा होगा, कोई ना कोई एक्स फैक्टर तो है जिसने इस रिजल्ट को खराब किया। नहीं, उसमें क्योंकि हम ग्रेस मार्क्स की बात करें दर्शकों, मैं इस पर बात करूंगा। शायद आप भी बता रहे थे और मेरी जानकारी ये थी कि क्योंकि क्या इसको हम इससे जोड़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा उसी वजह से, क्योंकि ये जानकारी है कि शायद फिजिक्स का पेपर सबसे पहले जांचा गया OSM के थ्रू। एकदम। तो क्या वो भी एक कारण हो सकता है? कारण हो सकता है, पर इतना बड़ा कारण नहीं हो सकता कि इतना वेरिएशन आए। आप देखिए ना, वेरिएशन कितना परसेंट है। आप इस डाटा को समझिए कि मैक्सिमम 55% बच्चे फिजिक्स फेल हो गए, और बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में 10%। केमिस्ट्री दूसरा जांचा गया था, उसमें तो आपके 1000 से ज्यादा 100 आए हैं। तो मतलब फिजिक्स में ओवरऑल प्रॉब्लम देखिए, जो कॉपियां अदल बदल हुई, वेदांत का केस आया, वो भी फिजिक्स था। बिल्कुल। तो देखिए, फिजिक्स एक प्रॉब्लम है, वो दिख रहा है। तो सबसे पहले फिजिक्स में इनको ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला तैयार कर देना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, फिजिक्स में ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला लागू कर देना चाहिए। अब यह जब आप फॉर्मूला कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि सारे बच्चों को एक जैसा मार्क्स नहीं देना चाहिए। नहीं दे सकते ना। फिर अब क्या आप समझिए, मेरे 80-82 आए और मैंने बोला 30% या 20% दे दूंगा या 20 नंबर दे दूंगा, तो फिर तो 85 वाला 105 पे पहुंच गया। सही बात है। तो वो तो नहीं कर सकते। तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए? फॉर्मूला है कि भाई 95 या उसके प्लस है तो वहां हम नहीं कर सकते ज्यादा ना, 80 प्लस पे चले तो मान लीजिए एवरेज 10% नंबर बढ़ा दीजिए, तो 88, 90 इस तरीके से बच्चे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जैसे इनकम टैक्स में हमारी ब्रैकेट स्लैबिंग होती है, नीचे वो बढ़ेगी क्योंकि जिसके 18 नंबर है। हाँ। अब उसको मैं 10% दूंगा तो 1.8 बढ़ा, वो तो फिर भी पास नहीं होगा। तो वहां मुझे 20 से 30% फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेस्ड ऑन द लोअर एंड। लोअर एंड पे हायर, हायर एंड पे लोअर। और इस तरीके से करें कि आपकी रिजल्ट की विश्वसनीयता रह जाए। ये ना समझे कोई बाहर वाले या यूनिवर्सिटीज की इन्होंने तो फर्जी नंबर बढ़ा दिया। देखिए, मैं इसलिए उस दिन भी अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कह रहा हूं एक साइंटिफिक लॉजिकल वर्कआउट करिए, बच्चों का भी भला हो,
और हमारा जो रिजल्ट आगे जाए उसको फिर ऐसा ना हो कि वो बोले नहीं भाई तुम्हारे तो नंबर बढ़े। मैं इसमें एक चीज पूछना चाहता हूं, हो सकता है कि मैं ही डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूं अभी और मुझे ही गालियां पड़े, क्या सारे बच्चों का केस जेन्युइन है? देखिए इतना बड़ा सैंपल साइज है ना, तो उसको बड़ा मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो फिजिक्स की सारी कॉपी जांचनी चाहिए। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट और दूसरा इकोनॉमिक्स है जहां प्रॉब्लम है। तो फिजिक्स में अब संभव नहीं होगा, नहीं तो अब जून की छुट्टी है, मास लेवल पे टीचर्स को बुलाया जाए और वो हैंड ही चेक हो तब जाके, और एआई लगाइए ना, आधे घंटे में पता चल जाएगा कहाँ क्या एरर है क्या नहीं है। इट विल गिव यू एवरीथिंग, सब कुछ वो बता देगा। आपके पास तो डेटा पड़ा हुआ है किस रीजन में मेजर प्रॉब्लम है, कहाँ क्या हुआ। क्योंकि समस्याएं जो मैंने हेड एग्जामिनरों से बात की उससे कई आई, तो डाटा अगर नहीं उस पर आएंगे, उस पर हाँ, आएंगे, मतलब उस पर डाटा आप स्कैन करोगे अभी तो उस पर आएंगे। आपका अभी formula आपने कहा fit कि है। फिजिक्स में क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट फिजिक्स से शुरुआत कीजिए और वहां पर आप ग्रेस मार्किंग शुरू कीजिए। अगर आप कोई टाइम नहीं दे सकते रिजल्ट लाने नहीं, का, और जो बच्चे के पास फिजिक्स नहीं है और उसका भी रिजल्ट खराब हो गया उसका फिर आ रहे हैं। देखिए पहली चीज आपको एक टाइम फ्रेम तय करना है कि आप ये रिवैल्यूएशन का रिजल्ट देंगे कब। सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होगा? जुलाई में होता है। तो जुलाई में अगर मेरा सप्लीमेंट्री है तो उसके पहले आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, लेकिन आप तो ऑलरेडी 10 दिन लेट है। और फिर संख्या इस बार 3 से 4 गुना है। आप समझिए कि आपका जो पिछले साल का लोड वर्क है उससे तो कई गुना संख्या है। अमूमन कितने दिन लगते हैं रिवैल्यूएशन? 25 दिन 25 दिन। तो अभी आज 6 जून तक तो पोर्टल ही खुला है रिवैल्यूएशन तो के 1 लिए। जुलाई तक। लेकिन वो 25 दिन जब लगते थे जब 2-2.5 लाख बच्चे करते थे, 11 लाख कॉपियां थोड़ी होती थी। अब उसको भी फैक्टर इन करिए। फिर इतने केओस में जहां साइट वर्क नहीं कर रही तो यू हैव टू फैक्टर इन, वो भी डिले आएगा। अब अभी 1 दिन और बढ़ गया, 1 दिन लेट खुली, तो प्रैक्टिकली हमको वो एंटीसिपेट करके चलना पड़ेगा। रियलिटी रैशनल, अब अज्यूम नहीं हम कर देंगे, अब करने वाला तो नहीं। तो ये चीज मुझे लगता है अगर हमारा ये शो सीबीएसई वाले देख रहे हो, कोई देख रहा हो शिक्षा मंत्रालय में, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल डेज में 25 दिन आप लेते थे रिवैल्यूएशन के लिए, आज 4 गुना ज्यादा यहाँ बच्चों ने अगर अप्लाई किया है तो आपको 4 गुना फोर्स लगानी पड़ेगी अगर उसी टाइमलाइन को आपको मीट करना है तो, अदरवाइज ये और आगे ड्रैग करेगा। और एक सॉल्यूशन देता हूँ। हाँ, ये फॉर्मूला करिए, लेकिन अब आप खाली पोर्टल पे रिवैल्यूएशन मत करिए, आप मेल करिए और मेल के थ्रू भी बच्चों से मंगा लीजिए। भाई वहां नहीं हो रहा तो तुम फटाफट भेजो। क्या दिक्कत है उसमें? आप एक मेल बनाइए, आईडी बनानी है। नहीं आईडी तो ऑलरेडी दी हुई है, तो हेल्पलाइन दी है तो उसमें आप मेल करवाइए ना। अगर यहाँ नहीं हो पा रहा, स्क्रीनशॉट दे दे बच्चा कि दिस इज द पोजीशन और मैं मेल कर रहा हूँ। आप जहां पॉसिबल है रीजनल सेंटर में ऑफलाइन सेंटर खोल दीजिए, बच्चा वहां जाके अपनी दरखास्त जमा कर दे कि ये है। आप अगर ये स्टेप नहीं लेंगे और वो वहां पे स्कैमर्स हैकर्स आपके पोर्टल को हिट करके कर रहे हैं तो बच्चा तो सफर कर रहा है। तो आपको ये प्रैक्टिकल आना पड़ेगा। अभी पोर्टल पे आएंगे केशव जी। सारी चीजें, बहुत सारी चीजें एक साथ हो जा रही है। मैंने आपसे क्योंकि ग्रेस मार्किंग पे सवाल पूछा था, फिजिक्स के अलावा मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिस बच्चे के पास फिजिक्स नहीं है उसको कैसे ग्रेस मार्क दें? अब उसमें आप देखिए 11 लाख में कॉपियां कौन सी ज्यादा आई हैं, हाँ, उसके हिसाब से बनेगा। इकोनॉमिक्स दूसरा सब्जेक्ट क्यों कह रहा हूं, इकोनॉमिक्स में लगभग 4.5 लाख बच्चे बैठे होंगे, अकाउंटेंसी में 2 लाख कुछ बच्चे बैठे होंगे। अकाउंटेंसी में 1437 है, इकोनॉमिक्स में 435 है। अब आप इसको दिक्कत क्या है? साइंस, जबकि यहाँ 2 गुने बच्चे बैठे हुए। हाँ, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज तीनों लेते हैं। तो अगर 1437 और 400 2.5 गुना तो ऐसे ही, 3 गुना तो ऐसे ही हो गया। तो अब कितना फर्क आ गया? अब पेपर तो इतना वेरिएशन था नहीं कि इकोनॉमिक्स में हल्ला हुआ हो, कहीं खबर आई थी आपको? नहीं आई। हाँ। तो अब इकोनॉमिक्स में एंड में वही कॉपियां जांची गई थी, जल्दीबाजी। अब बच्चे पैटर्न भी बता रहे हैं कि 3 नंबर का सवाल पूरा सही है, 1.5 दे के आगे बढ़ गए, 1.5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 दे दिए। मार्किंग स्कीम न्यूमेरिकल जहां है वहां तो नंबर कटते नहीं है, वहां भी बच्चों के नंबर कटे हैं। तो अब इसको आप अनदेखा कैसे करेंगे? तो सेकंड आपको इकोनॉमिक्स उठाना है। अब उसमें भी आपको फॉर्मूला देख के आ ही जाएगा कि आप जब डाटा सामने है तो हम आराम से बताएंगे। 435 कम है और मैं पूरा, मतलब 435 जब केशव जी कह रहे हैं उनका कहने का मतलब है कि केवल 4 लाख कुछ बच्चों में 435 बच्चों को ही 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं, जबकि अकाउंटेंसी में इससे करीब आधे बच्चे थे 2 लाख के आसपास और वहां 1400 से ज्यादा बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं। तो ये बड़ा इंबैलेंस है और ये समझ में नहीं आता, ये लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल एकदम नहीं है। और ये कॉपियां सही जांची जाएंगी तो ये 100 भी बढ़ेंगे। 100 भी देखिए जैसे एक बच्ची मैं ही जानता हूं, उसके शायद 96 या 97 आए। अब 6 नंबर में उसको 3 दिए हैं, सपोज 5 या 6 में, तो उसके 3 नंबर बढ़ रहे हैं तो 100 पहुंचती है। तो ऐसे बॉर्डर लाइन केस भी होंगे। एक और सवाल जो यहाँ या दरख्वास्त इनसे लगानी है, आप रिवैल्यूएशन पोर्टल एक दिन खोलिए। कई बच्चे वंचित रह गए हैं
क्यों रह गए? आप रीवैल्यूएशन पोर्टल की बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि जो बच्चों रिवैल्यूएशन नहीं कर पाए, कॉपी अप्लाई नहीं कर पाए, स्कैन के लिए अप्लाई नहीं कर क्योंकि पाए। अब सीयूईटी चल रहा था। हाँ। अब पूरे दिन थोड़ी मैं बैठा रहूंगा। हाँ। अब मैं पूरे दिन बिटसेट भी चल रहा नहीं, था। बच्चों ने बहुत बोला कि हम गए थे साइबर कैफे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे रहे, वहां चला ही नहीं, हम नहीं वापस चला। आ गए। और वो भी बिटसेट है। और फिर एक और हम बात फिर आ जाते हैं यहाँ, एक और बड़ी समस्या मेरे श्रेणी 1, 2, 3, 4 कई भारत में शहर सिटीज है, हैं। हाँ। आप ट्वीट पे इंफॉर्मेशन देते हैं, वो बेचारा ट्विटर पे कहाँ है? सही बात है। आप ये चीजें, उस तक तो इंफॉर्मेशन नहीं गई, उसे तो पता नहीं, भी और नहीं बहुत चला। सारे मैं जानता हूं 12th के बच्चे जिनके पास फोन नहीं माँ बाप के पास, हाँ। और माँ बाप भी वो कीपैड वाला फोन यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज नहीं करते, और करते भी तो ट्विटर तो बिल्कुल नहीं चलाते। नहीं चलाते तो हाँ। उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हाँ। तो एक माध्यम लाइए कम से कम कि एक दिन उनको मिलना चाहिए अवसर कि वो अप्लाई कर सके। कोई तो तरीका निकाल कोई दीजिए, तो तरीका- ऑफलाइन ऑनलाइन हाँ। कुछ भी कर अब देखिए, जो हो गया, अब ब्लेम गेम का टाइम नहीं, अब हम सोल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं।